हेलो गाइस, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एज वेल एज इम्पॉर्टेंट। ओके, इंटरेस्टिंग तो है ही बट इम्पॉर्टेंट भी उतना ही है, बिकॉज एग्जाम में आपको फॉर श्योर या तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूछेंगे या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूछेंगे, बट डिपेंड करता है कि आपको कौन सा अटेंड करना है। मोस्टली ये लोग ऑप्शन देते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो किसी को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ईजी लगता है तो किसी को फीमेल, बट फिलहाल अभी हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आपको जो बेटर लगे या जो इजी लगे, आपको जो डायग्राम इजी लगे उसके हिसाब से आप अटेंड करना। ठीक है, तो आज हम पहले देखने वाले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब क्या कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब हमें सिर्फ इतना ही पता है कि स्पर्म आता है और फ्यूजन वगैरह होता है और सब फर्टिलाइजेशन सब होता है। ठीक है, बट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखने जाए तो बहुत कुछ है। अभी स्पर्म तो आता है राइट, बट वो कैसे बनता है, कहाँ से ट्रैवल करता है, कैसे वो वजाइना में जाएगा, कैसे वो इजैकुलेट होगा, इजैकुलेट मतलब बाहर कैसे जाएगा, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो अभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है वो देखते हैं। देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि क्या, रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखो जैसे हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स हैं। उनका फंक्शन क्या है, जो उनका नाम है उनका वो फंक्शन है। जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन है रेस्पिरेशन करना, डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन है डाइजेशन करना, तो वैसे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका फंक्शन क्या रहेगा, रिप्रोडक्शन में हेल्प करना। ठीक है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करना। तो अभी जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें क्या क्या है और वो कैसे वर्क करता है, उसमें क्या क्या ग्लैंड्स है, डक्ट्स है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले। ठीक है, तो पहले हम डायग्राम समझते हैं, उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन के यहाँ पे मूव करेंगे। ठीक है, तो पहले डायग्राम समझते हैं। देखो ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, ये आपका सेम डायग्राम टेक्स्ट बुक में भी है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है समझने के लिए इन अ ईजी वे। ठीक है, तो अभी ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, तो जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपके ऊपर है, आपको बाहर से अंदर जाना है या फिर जैसे बेल नीचे से ऊपर जाना है, नेमिंग याद रखने के लिए या फिर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आप वैसे कर सकते हो। बट मोस्टली क्या रहेगा आपके लिए, अच्छा यही रहेगा कि आप हमेशा क्या करो, ये जो मेजर पार्ट है ये पहले ड्रॉ करो, उसके बाद आपको ये ट्यूबिंग्स बनाना है, उसके बाद आप बाकी का डेकोरेशन करो। ठीक है, तो वो इजी हो जाता है। अभी हम डिस्कस करते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या है, तो हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो देखो पहले तो हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, वो है टेस्टिस। ठीक है, ये जो रेड वाला आपको पार्ट दिख रहा है, जो मैंने रेड में किया है, कलर किया है रेड में, ठीक है, ये हमारा है टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस, अभी टेस्टिस एक चीज़ है और एक स्क्रोटम है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारा टेस्टिस है और ये स्क्रोटम है राइट। बहुत लोग को कन्फ्यूजन रहता है कि टेस्टिस स्क्रोटम है, बट दैट इज़ रॉन्ग। टेस्टिस और स्क्रोटम में थोड़ा सा फ़र्क है। स्क्रोटम जो है वो हमारे पेनिस के आजू बाजू एक मसल वाला पार्ट होता है। ठीक है, पेनिस के आजू बाजू दो रहता है राइट। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर हम पढ़ रहे हैं तो आप ध्यान से सोचोगे तो जो टेस्टिस होता है वो स्क्रोटम के अंदर होता है। ठीक है, जो टेस्टिस होता है वो स्क्रोटम के अंदर होता है, बट स्क्रोटम एक अलग ही चीज़ है। स्क्रोटम क्या है, पेनिस के आजू बाजू ऐसे एक मसल वाला स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मसल वाला एक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर टेस्टिस होता है। ठीक है, आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पेनिस दिख रहा है। ठीक है, उसी के बाजू में अगर आप देखोगे तो ऐसे एक ब्लू लाइन दिख रहा है राइट, ऐसे एक ब्लू लाइन दिख रहा होगा आपको, और फिर उसके अंदर उन लोग ने ऐसे कुछ तो ड्रॉ किया है। ठीक है, तो वो जो ब्लू लाइन है वो हमारा मसल लाइन है, ऐसे मान के चलो कि वो हमारा मसल है, तो वो हमारा स्क्रोटम हो गया और इसके अंदर जो कुछ भी है वो है हमारा टेस्टिस। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि दोनों अलग चीज़ है। लोगों को क्या लगता है कि टेस्टिस और स्क्रोटम एक ही चीज़ है, बट नहीं, दोनों अलग चीज़ है। टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर होता है और स्क्रोटम बाहर जो रहेगा, पेनिस के आजू बाजू जो मसल रहता है और उसके अंदर जो टेस्टिस होता है उसको हम स्क्रोटम बोलते हैं। ठीक है, तो स्क्रोटम समझा, टेस्टिस समझा। उसके बाद पेनिस, देखो दोनों साइड पे स्क्रोटम होता है। ठीक है, वन स्क्रोटम टू स्क्रोटम दोनों पैर हो गया और बीच में हमारा पेनिस होता है। ठीक है, उसके बाद एक ट्रैक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट क्यों बोलते हैं इसको, ये समझते, देखो नाम से समझो क्या है यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। क्यों, क्योंकि देखो कैसे होता है, मेल में एक ही ओपनिंग होता है। ठीक है, वो होता है पेनिस, जहाँ से वो यूरिन भी पास करेंगे, वहाँ से वो स्पर्म भी इजैकुलेट करते हैं। ठीक है, बट फीमेल में ऐसा नहीं होता। फीमेल में दो चीज़ रहती है, मतलब दो ओपनिंग रहता है। एक होता है जो जिससे यूरिन जाता है और एक होता है जिससे ब्लीडिंग वगैरह होता है पीरियड्स में, या फिर जो कॉपुलेशन में हेल्प करता है, मतलब जब सेक्स होता है तब वजाइना में पेनिस जाता है। ठीक है, तो फीमेल में दो ओपनिंग होता है, बट मेल में कैसा होता है कि एक ही ओपनिंग होता है। इसके लिए हमने उसका नाम ऐसे रखा है यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, मतलब वहाँ से यूरिन भी जाएगा और वहाँ से स्पर्म भी पास होगा। ठीक है, तो इसलिए उसका नाम कैसा है, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, क्योंकि एक ही ओपनिंग है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको एक हार्ट शेप में उल्टा हार्ट, ठीक है, एक उल्टा हार्ट शेप आपको ऐसा दिख रहा रहेगा। देखो ये वाला लाइन, मतलब ये वाला डायग्राम। ठीक है,
तो ये जो आपका ऐसे उल्टा हार्ट शेप में जो चीज़ दिख रहा है उसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, ये सारे ग्लैंड्स का फंक्शन क्या है वो हम देखेंगे। तो ये हो गया हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके बाद सेमाइनल वेसिकल करके एक चीज़ है, यहाँ पे आपको दिख रहा रहेगा, ये जो ब्लू है, ठीक है, दो है, ठीक है। तो सेमाइनल वेसिकल यहाँ पे भी रहता है, यहाँ पे भी रहता है। तो ये एक सेमाइनल वेसिकल और ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड, ये जो दोनों भी चीज़ें ये हमारे ग्लैंड्स है, ठीक है, नाम से ही समझो, ग्लैंड लिखा है ना। सो ये हमारे ग्लैंड्स है, मतलब इनका काम क्या रहेगा, कहीं ना कहीं सिक्रीशंस प्रोड्यूस करना, क्या करना, सिक्रीशंस प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो सेमाइनल वेसिकल समझा, प्रोस्टेट ग्लैंड आपको याद रखना है। उसके बाद यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट आपको समझा रहेगा कि क्यों हम यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट बोलेंगे, बिकॉज एक ही ओपनिंग है, वहाँ से यूरिन पास होना, वहाँ से स्पर्म भी पास होगा, ठीक है, एट द टाइम ऑफ सेक्स। उसके बाद स्क्रोटम और टेस्टिस का डिफरेंस समझा हमें कि स्क्रोटम क्या और टेस्टिस क्या है। तो कभी भी याद रखना है कि टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर है, ओके, स्क्रोटम बाहर है, पेनिस के आजू बाजू, और ये हमारा बीच में पेनिस हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट है, ठीक है। इजैकुलेटरी डक्ट का मतलब क्या है वो हम देखते हैं। देखो ये हमारा सेमाइनल वेसिकल हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हमारा प्रोस्टेट है, ठीक है, ध्यान से देखो, ये हमारा सेमाइनल वेसिकल हो गया और ये हमारा प्रोस्टेट है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ऐसे एक डक्ट फॉर्म हो रहा है, देखो यहाँ से एक ट्यूब आ रहा है, यहाँ से ट्यूब आके फिर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट मतलब क्या, कि जितने भी सिक्रीशंस है, मतलब जो सेमाइनल वेसिकल जो सिक्रीशंस प्रोड्यूस करेगा वो इधर आने वाला है, राइट। अभी सेमाइनल वेसिकल तुम्हारा कहाँ पर है, यहाँ पर है तुम्हारा सेमाइनल वेसिकल। तो इसके जो भी सिक्रीशंस रहेंगे वो ये वाले लाइन में आएंगे, बराबर, यहाँ से आके वो ऐसे जाएगा, समझा। तो इसलिए हम इसको इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सारे सिक्रीशंस इजैकुलेट होने वाले हैं, इसलिए हम इसको इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। और फिर हमारा और एक ग्लैंड है जिसका नाम है कॉपर्स ग्लैंड। क्या है हमारा दूसरे ग्लैंड का नाम, कॉपर ग्लैंड, ठीक है। तो ये जो ग्लैंड है ये भी एक इसका मतलब ये भी एक ग्लैंड है, ये भी क्या करेगा, सिक्रीशंस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो इसके जो सिक्रीशंस है वो यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे और ये यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ पे आएगा, ठीक है। सो हमें ग्लैंड्स अगर देखने जाए तो कितने याद रखना है, कॉपर ग्लैंड याद रखना है, प्रोस्टेट ग्लैंड याद रखना है और सेमाइनल वेसिकल, ये तीनों ग्लैंड्स है, ठीक है। इनका काम होता है सिक्रीशंस बनाना। और डक्ट हमें याद रखना है, इजैकुलेटरी डक्ट और यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर मतलब क्या, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं है। यूरिनरी ब्लैडर क्या है, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पे क्यों दिखा है, क्योंकि देखो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना वो यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से निकलता है, मतलब ये जो आपको जो ट्यूब दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपको जो ट्यूब दिख रहा है ऐसे, वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से ये ट्यूब आता है, इसलिए हमने यूरिनरी ब्लैडर दिखा है, ठीक है। अदरवाइज यूरिनरी ब्लैडर का कोई रोल नहीं है रिप्रोडक्शन में, वो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। अभी जो आपको हमने थोड़ी देर पहले जो डायग्राम दिखाया था, राइट, उसमें भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो देखो ट्यूबिंग ऐसे दिखाया है, मतलब पेनिस है और उसके बाद यहाँ पे हमने स्क्रोटम दिखाया है, वो मसल लाइनिंग, उसके बाद उसके अंदर टेस्टिस है और फिर ऐसे एक लाइन दिखा, मतलब ऐसे ट्यूब दिखाया रहेगा, ठीक है। तो ये जो ट्यूब है, अगर यहाँ पे भी डायग्राम ध्यान से देखो तो देखो ये जो ट्यूब है वो ब्लैडर के पीछे से आ रहा है, राइट, ब्लैडर के पीछे से आ रहा है, इसलिए यूरिनरी ब्लैडर दिखा है। अदरवाइज इसका रिप्रोडक्शन सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, ओके, एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। तो आई होप सो आप लोग को डायग्राम समझा रहेगा। अभी हम मूव ऑन करते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर, ठीक है। तो अभी देखो हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके पास क्या क्या है, टेस्टिस है, डक्ट्स है एंड ग्लैंड्स है, ठीक है। तो वो हमने डिस्कस किया। टेस्टिस है, डक्ट्स मतलब क्या, इजैकुलेटरी डक्ट है हमारे पास, ठीक है, और ग्लैंड्स है जैसे कि सेमाइनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है और कॉपर्स ग्लैंड है, तो वो हमारे पास है। उसके बाद टेस्टिस आर प्रेजेंट इन द स्क्रोटम आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, राइट। जैसे कि मैंने क्या बोला कि टेस्टिस कहाँ पे रहता है, स्क्रोटम के अंदर रहता है, ठीक है। टेस्टिस कहाँ पे रहता है, स्क्रोटम के अंदर, ठीक है। एज वेल एज आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी मतलब क्या, देखो जो स्क्रोटम है अगर हम देखेंगे तो वो हमको दिखेगा, ठीक है, आंखों से अगर हम देखेंगे तो वो हमें दिखेगा, लेकिन जो भी चीज़ें तो हमारे बॉडी के अंदर है वो हम नहीं देख सकते, इसलिए हमने उसको आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी बोला है। क्यों, क्योंकि वो पेनिस के आजू बाजू रहता है और हम देख सकते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, मतलब वो एब्डोमिनल के अंदर नहीं है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है। वही अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो हमें कुछ दिखता नहीं है, ठीक है, सब कुछ अंदर है, सब कुछ एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है, जबकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो स्क्रोटम है वो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी है, ठीक है। नाउ अभी क्या होता है, जो टेस्टिस होते हैं, ठीक है, जो टेस्टिस होते हैं उनके अंदर बहुत सारे ट्यूब्यूल्स होते हैं। मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, देखो समझो ये हमारा टेस्टिस है, ओके, ये हमारा टेस्टिस है। तो यहाँ पे ना ऐसे बहुत सारे ट्यूब्यूल्स होंगे, क्या होंगे, ऐसे बहुत सारे ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स मतलब ऐसे ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। फिर ये लोग क्या करेंगे, ये सारे ट्यूब्यूल्स यहाँ पे आके ऐसा एक कनेक्शन फॉर्म कर लेंगे, ऐसा एक कनेक्शन फॉर्म करेंगे, ठीक है, और फिर ये बाहर निकलेगा, ठीक है। अभी समझते, देखो तो क्या हो गया, ये टेस्टिस है हमारा, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे ट्यूब्यूल्स है, मतलब ट्यूब वाले स्ट्रक्चर है, जिसको हमने नाम दिया है सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या नाम दिया है, सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, कंटेनिंग जर्मिनल एपिथेलियम
प्रोड्यूस स्पर्म्स। मतलब क्या, ये जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है, ये जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, इनका जो बॉर्डर होता है, मतलब ये अगर ट्यूब्यूल्स हो गए तो इसका जो बॉर्डर है, इधर बहुत सारे ना जर्मिनल एपिथेलियम रहता है। जर्मिनल एपिथेलियम रहता है मतलब क्या, जर्म सेल्स रहेंगे, ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम रहता है। तो वो क्या करेंगे, वो सेल्स डिवाइड होंगे, मियोसिस परफॉर्म करेंगे और क्या प्रोड्यूस करेंगे, स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि जब जब मियोसिस होता है तब क्या होता है, स्पर्म या फिर ओवम प्रोड्यूस होगा, और जर्म सेल क्या परफॉर्म करते हैं, मियोसिस करते हैं, ना कि माइटोसिस, ठीक है। तो वैसे ही जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है उनके पास होता है जर्मिनल एपिथेलियम, तो वो क्या करेंगे, खुद का मियोसिस डिवीजन करेंगे और बहुत सारा स्पर्म्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है, बहुत सारा स्पर्म्स प्रोड्यूस होता है। अभी स्पर्म यहाँ पे प्रोड्यूस तो हो गया, ठीक है, मतलब स्पर्म यहाँ पे इमेजिन करो, स्पर्म यहाँ पे प्रोड्यूस तो हो गया, टेस्टिस के अंदर स्पर्म प्रोड्यूस हो गया, राइट। बट अब इसको बाहर तो जाना है ना, मतलब एट द टाइम ऑफ सेक्स जब तक स्पर्म अगर जाएगा नहीं, वजाना के अंदर स्पर्म जाएगा तब तक फर्टिलाइजेशन होगा क्या, नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो इसके लिए अगर यहाँ पे वो प्रोड्यूस हो रहा है तो इसको आगे पुश तो करना, मतलब आगे मूव ऑन तो करना है, ठीक है। तो वो कैसे मूव ऑन होगा और क्या कनेक्शन है वो हम देखेंगे, मतलब पाथ क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो स्पर्म प्रोड्यूस होगा, तो समझो यहाँ पे ऐसे हमने एक स्पर्म का डायग्राम ड्रॉ कर लिया, ये हमारा स्पर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्पर्म प्रोड्यूस हो गया, तभी स्पर्म प्रोड्यूस होने का ये क्या करेगा, ये मूव ऑन करेगा, ठीक है। तो ये हमारे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म से बहुत सारे प्रोड्यूस होंगे, तो ये लोग मूव ऑन करेंगे। यहाँ पे जो एक कनेक्शन फॉर्म होता है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे ट्यूब्यूल्स का यहाँ पे कनेक्शन फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रेटे टेस्टिस, क्या बोलते हैं, रेटे टेस्टिस, ठीक है। फिर यहाँ से जब बाहर कनेक्शन जाता है उसका नाम होता है वास इफ्रेंसिस, ठीक है, वास इफ्रेंसिस। तो ऐसे कनेक्शंस रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म फॉर्म हो गया, उसके बाद वो बाहर निकलेगा रेटे टेस्टिस की, और रेटे टेस्टिस से वास इफ्रेंसिस में जाएगा, और उसके बाद मैंने यहाँ पे नेमिंग नहीं किया, एक सेकेंड ना, फिर हमारा आता है वास डिफरेंसेस, ठीक है, वास डिफरेंसेस। तो क्या होता है, देखो अभी समझो, यहाँ पे हम ध्यान से समझते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे स्पर्म्स प्रोड्यूस हो गए, ठीक है। अभी स्पर्म्स प्रोड्यूस होने के बाद क्या करेंगे, ये लोग बाहर की ओर मूव करेंगे, बिकॉज इनको यहाँ पे आना है ना। तो अभी यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा समझो स्पर्म सब प्रोड्यूस हो गया, तो यहाँ पे कनेक्शन होगा जिसको हम बोलते हैं रेटे टेस्टिस। सो रेटे टेस्टिस का तो लोग एंटर करेंगे वास इफ्रेंसेस में, वास इफ्रेंसेस में एंटर करेंगे तो लोग आएंगे एपिडिडिमिस में। ये जो चीज़ है, ये जो आपको ऐसे दिख रहा है ना, अम्ब्रेला जैसा चीज़, ठीक है, अम्ब्रेला जैसा स्ट्रक्चर बोलो या फिर ऐसा कुछ, तो ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है तो लोग इसके अंदर ट्रैवल करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे ट्रैवल करने के बाद यहाँ पे ये कनेक्शन है ट्यूब हमारा, राइट। तो ये स्पर्म यहाँ से यहाँ पे आएगा, मतलब किधर आएगा, वास डिफरेंसेस में। फिर ये पूरा वास डिफरेंसेस यहाँ पे यहाँ तक आ गया, समझो यहाँ तक स्पर्म आ गया, ठीक है, पूरा उन्होंने वास डिफरेंसेस ट्रैवल कर लिया, स्पर्म हमारा भी यहाँ पे आ गया है। अब जैसे ही स्पर्म यहाँ पे आता है तो जैसे जैसे देखो, जैसे जैसे स्पर्म आगे की ओर मूव होता है तो उतना ज़्यादा वो एक्टिव होते जाता है। मतलब क्या कि देखो स्पर्म यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ तो समझो वो इनएक्टिव स्टेट में था, बट जैसे जैसे उसको हम आगे ढकलते हैं, ठीक है, मतलब जैसे जैसे हम उसको आगे पुश करेंगे तो वो उतना ही ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, मतलब उतना ही ज़्यादा वो एनर्जेटिक होता है, एक्टिव हो जाता है, तो वो क्या कर सके, ओवम को फर्टिलाइज कर सके। तो जैसे स्पर्म यहाँ पे आएगा तो अब यहाँ पे क्या है, हमारा सेमिनल वेसिकल आ गया, तो सेमिनल वेसिकल अपने सिक्रेशंस चालू करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं, हमेशा नहीं होता है, बट जब जब स्पर्म को बाहर आए तभी सिक्रेशंस होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये सारा रफ स्ट्रक्चर है, बट स्पर्म को ट्रैवल करना है, राइट। 3 इडियट्स का अगर आपने स्टार्टिंग पॉइंट देखा रहेगा, मतलब स्टार्टिंग वो जो है मूवी का कि कंपटीशन था, दुनिया में आने के लिए भी कंपटीशन करना पड़ा, राइट। तो उसमें बहुत सारे स्पर्म्स मूव कर रहे होते, राइट, मैंने यहाँ पे एक ही बताया। तो जब ऐसे बहुत सारे स्पर्म्स मूव कर रहे होते तो उनको कुछ तो ऐसे मीडियम चाहिए ना ट्रैवल करने के लिए, मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। तो इसके लिए जो सीमेंस वगैरह है, मतलब जो सेमिनल वेसिकल है, ये क्या करेंगे, सिक्रेशंस प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सेमिनल वेसिकल सिक्रेशन प्रोड्यूस करेगा, फिर स्पर्म धीरे धीरे आगे ट्रैवल करेगा, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रेशंस प्रोड्यूस करेगा, कॉपर ग्लैंड सिक्रेशन प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसे बहुत सारे सिक्रेशंस यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे सिक्रेशंस क्या होंगे, फॉर्म होंगे। तो उससे क्या होता है, जो स्पर्म का मोटिलिटी है, स्पर्म का मोटिलिटी मतलब क्या, स्पर्म का स्पीड बढ़ जाता है और फिर आसानी से मूव करता है, ठीक है। अगर मैं बेस्ट एग्जांपल दूं, देखो अगर हम ऐसे ही चल रहे हैं, ठीक है, हम ऐसे ही चल रहे हैं तो हम अगर गिरेंगे तो हमें उतनी चोट नहीं लगेगी, बट अगर हम पानी पे फिसल गए तो कैसे जुप करके हम गिर जाते हैं, राइट। तो वैसे यहाँ पे ये होता है कि जब स्पर्म ट्रैवल कर रहा होता है तो ये सीमेन बोल रही सॉरी, जो सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, फिर ये जो कॉपर ग्लैंड है, ये क्या करेंगे, बहुत सारा सिक्रेशंस प्रोड्यूस करेंगे। तो विद दैट सिक्रेशन तो समझो सब अंदर क्या हो गया, वेट हो गया, गीला हो गया, ठीक है। तो विद सिक्रेशंस क्या हो गया, अंदर सब वेट हो गया। तो अभी क्या है, जो स्पर्म जो इतने स्लो जा रहा था अभी वो जुप 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 करके जाएगा, ठीक है। तो वैसे होता है, ठीक है। तो हमारा स्पर्म ऐसे मूव ऑन करता है। तो स्पर्म ने हमारा जो रेस है वो कहाँ से शुरू किया था,
रेस कहाँ से शुरू हुई थी? रेटे टेस्टिस से। रेटे टेस्टिस के बाद वास एफरेंसिस, वास एफरेंसिस के बाद एपिडिडमिस। ये जो रेटे टेस्टिस और वास एफरेंसिस है ये आपको हम इतना अच्छे से दिखा नहीं सकते बिकॉज आपके 10th के टेक्स्ट बुक में इतना डिटेल में डायग्राम भी नहीं है, ये डिटेल में आपको 12th में है, ठीक है। बट फिलहाल के लिए आप इतना समझो कि हमारा जो टेस्टिस है, मतलब जो हमारा जो टेस्टिस है वो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा और जो स्पर्म है हमारा उसका रेस शुरू होगा रेटे टेस्टिस, ठीक है। रेटे टेस्टिस से रेस शुरू होगा, उसके बाद वास एफरेंसिस में जाएगा, उसके बाद एपिडिडिमिस, ये जो अम्ब्रेला लाइक चीज़ है, ठीक है, एपिडिडिमिस में जाएगा, उसके बाद वास डिफरेंसेस में जाएगा, उसके बाद वो आगे मूव करेगा, इजैकुलेटरी डक्ट में आएगा, ठीक है। कहाँ पे आएगा वो? इजैकुलेटरी डक्ट में, और फिर फाइनली वो ट्रैवल करके आ जाएगा यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट में, और फिर एट द टाइम ऑफ सेक्स वो वजाइना में इजैकुलेट हो जाएगा, ठीक है। ये समझा आपको? ये था हमारे स्पर्म का पाथ, मतलब वो कहाँ से शुरुआत करेगा रेस और कहाँ खत्म करेगा, ठीक है। तो ये पाथ था। तो एक बार फिर से देखते हो, तो देखो कहाँ से शुरू हो रहा है। स्पर्म्स आर पुश फॉरवर्ड फ्रॉम रेटे टेस्टिस, वास एफरेंसिस, एपिडिडिमिस, वास डिफरेंसिस, देन इजैकुलेटरी डक्ट एंड देन यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। तो अगर आप डायग्राम याद रखोगे तो पाथ आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। सिर्फ आपको 2 चीज़ एक्स्ट्रा याद रखनी है, वो है हमारा रेटे टेस्टिस और वास एफरेंसिस, ठीक है। तो ये पाथ हो गया। उसके बाद मैंने क्या बोला, देखो कि जो सेमाइनल वेसिकल है, ये जो सेमाइनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, कॉपर ग्लैंड है, ये क्या करेंगे? सिक्रीशंस प्रोड्यूस करेंगे। बट इनका सिक्रीशंस ओपन कहाँ होगा, या फिर इनका जो ग्लैंड है वो ओपन कहाँ होगा, वो भी तो डिपेंड करता है। तो जो सेमाइनल वेसिकल्स है सिक्रीट देयर सिक्रीशन इन इजैकुलेटरी डक्ट, बराबर। क्योंकि देखो पोजीशन याद रखो, सेमाइनल वेसिकल हमारा यहाँ पे, राइट, सेमाइनल वेसिकल हमारा यहाँ पे और इजैकुलेटरी डक्ट हमारा ये है। तो इसका जो ओपनिंग है वो कहाँ पे होगा? इजैकुलेटरी डक्ट में। बट प्रोस्टेट ग्लैंड का ओपनिंग यहाँ पर है और कॉपर ग्लैंड का ओपनिंग यहाँ पर है। तो इनका जो सिक्रीशंस जो ओपन हो रहा है, या फिर इनका जो ग्लैंड ओपन होगा, वो अपना सिक्रीशंस कहाँ पे डालेंगे? यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट में डालेंगे, ठीक है। वो अपना सिक्रीशंस कहाँ पे डालेंगे? यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट में डालेंगे, ठीक है। आई होप सो आप लोग ये समझ में आ रहा है कि सेमाइनल वेसिकल का जो पोजीशन है वो इजैकुलेटरी डक्ट के जस्ट ऊपर है, राइट गाइस। तो सेमाइनल वेसिकल का सिक्रीशंस कहाँ पे आएगा? इजैकुलेटरी डक्ट में आएगा। बट प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर ग्लैंड का ओपनिंग देखो कहाँ पे? यहाँ पे, राइट, नो डाउट यहाँ पे। तो इनका सिक्रीशंस कहाँ पे आएगा? यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट में। तो उन्होंने वही बोला है टेक्स्ट बुक में कि सेमाइनल वेसिकल सिक्रीट देयर सिक्रीशन इन इजैकुलेटरी डक्ट, वेयर एज प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर ग्लैंड सिक्रीट देयर सिक्रीशंस इनटू यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, ठीक है। ये आप लोगों को समझा? तो अभी ये सब हो गया, ठीक है। हमने स्पर्म प्रोड्यूस कर लिया, मतलब टेस्टिस ने स्पर्म प्रोड्यूस कर लिया, उसने रेस में पार्टिसिपेशन कर लिया, उसने यहाँ से दौड़ लगाना शुरू किया और वो यहाँ तक आ गया, ठीक है। यहाँ तक आ गया, बहुत सारे सिक्रीशंस आ गए, मतलब सेमाइनल वेसिकल ने सिक्रीट किया, प्रोस्टेट ग्लैंड ने सिक्रीट किया, कॉपर ग्लैंड ने सिक्रीट किया, सब सिक्रीशंस वगैरह आ गया, ठीक है। तो अभी एक मिक्सचर फॉर्म हो गया, राइट, एक मिक्सचर फॉर्म हो गया। स्पर्म भी है, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशंस है, सेमाइनल वेसिकल का सिक्रीशंस है, कॉपर ग्लैंड का सिक्रीशन है। तो ये सारा जो मिक्सचर रहता है, ये सारा जो मिक्सचर फॉर्म होता है, इसको हम बोलते हैं सीमेन। इसको हम क्या बोलते हैं? सीमेन बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? सीमेन। मतलब क्या, यहाँ पे लिखती हूँ मैं। तो जो सीमेन है ये क्या रहता है? मिक्सचर रहता है। मिक्सचर रहेगा किसका? स्पर्म का, ठीक है, प्लस बहुत सारा जो सिक्रीशंस है, सॉरी स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, बहुत सारा जो सिक्रीशंस है उसका, ठीक है। तो ये जो सीमेन है ये मिक्सचर रहता है किसका? स्पर्म का और बहुत सारा सिक्रीशंस का, ठीक है। तो सीमेन इज फॉर्म ऑफ स्पर्म्स एंड सिक्रीशंस फ्रॉम द ग्लैंड्स। तो सीमेन आपको समझा? सीमेन ज़्यादा कुछ नहीं आपको याद रखना, सीमेन इतना याद रखना कि सीमेन क्या है? मिक्सचर है स्पर्म का और बहुत सारे जो सिक्रीशंस हो रहे हैं उनका, ठीक है। तो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इतना ही है गाइस। अगर आप ये डायग्राम याद रखोगे, फिर ये याद रखोगे कि स्पर्म कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, स्क्रोटम कहाँ पे है, फिर रेस कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ खत्म हो रही है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको बताई, अगर आप वो याद रखोगे तो आप खुद से नोट्स लिख लोगे, ठीक है, खुद से आप एग्जाम में लिख पाओगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है, जितना आप सोचते हो, ठीक है। डायग्राम भले ही कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा हो बट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो आपको बस यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें बताए वो याद रखनी है, ठीक है। उसी के साथ साथ आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। देखो अभी यहाँ आपके टेक्स्ट बुक में उतना नहीं बताया, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट्स दे रही हूँ। तो हमारा सीमेन फॉर्म हो गया, ठीक है। अब सीमेन फॉर्म हो गया तो सपोज एट द टाइम ऑफ सेक्स, ठीक है, तो जब कभी भी सेक्स होता है तो क्या होता है? देखो जो पेनिस है, ठीक है, वो इरेक्ट हो जाता है। इरेक्ट हो जाता है मतलब क्या हो जाता है कि स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या होता है? एट द टाइम ऑफ सेक्स जब पेनिस, सपोज ये वजानल ओपनिंग है और ये हमारा पेनिस है, ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ सेक्स क्या होता है? जो पेनिस है वो क्या होता है? वजाना के अंदर जाता है, ठीक है। तो जैसे ये इरेक्ट हो जाता है तो क्या होता है? जो स्पर्म है वो क्या होगा? वजाना के अंदर इजैकुलेट हो जाएगा और इसके बाद
फिर अलग से जो स्पर्म का अगेन रेस चालू होगा, और स्पर्म का रेस चालू होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। मतलब वो वजाइना से फिर जाएगा ओवरी में, ओवरी में जाके ओवम को फर्टिलाइज करेगा, वैसा सब, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इतना ही याद रखना है, ठीक है, कि हमारा कैसे क्या सब चीज़ें हो रही है, मतलब सीमेन कैसे फॉर्म हो रहा है, स्पर्म वगैरह वो सब कैसे हो रहा है, वो आपको इतना याद रखना है, ठीक है। तो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इतना ही है। सो आप लोग को अच्छा लगा रहेगा। फिलहाल के लिए आप इतना कॉपी करो। उसके चलो गाइस, अभी क्विक रिवीजन करते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है क्या, ठीक है। आई होप सो आप मेरे साथ रिपीट करो, तो उससे क्या होगा कि आपको मेमोराइज करने में इजी हो जाएगा, ठीक है। तो हमने शुरुआत कहाँ से की थी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, टेस्टिस है, डक्ट्स एंड ग्लैंड्स है। तीन ही चीज़ याद रखना है, टेस्टिस, डक्ट्स एंड ग्लैंड्स, ठीक है। टेस्टिस हमारे यहाँ पे, डक्ट हमारे यहाँ पे, और ग्लैंड्स हमारे पास कितने हैं, टोटल 3 है, प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल एंड कॉपर ग्लैंड, ठीक है। तो ये है हमारे पास। उसके बाद टेस्टिस हमारा कहाँ पे है, स्क्रोटम में है। स्क्रोटम हमारा कहाँ पे, पेनिस के आजू बाजू है, ठीक है, और आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी है। उसके बाद हमने क्या बोला कि टेस्टिस में एक चीज़ होता है जिसका हमने नाम क्या दिया है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, राइट। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के लाइनिंग में क्या रहता है, जर्मिनल एपिथेलियम। तो जहाँ पे भी जर्मिनल आ गया, आपको याद रखना है कि जर्मिनल आ गया मतलब यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस होगा और स्पर्म या फिर ओवम प्रोड्यूस होगा। तो हम मेल की बात करें तो इसलिए स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है। स्पर्म प्रोड्यूस हो गया, फिर स्पर्म का रेस चालू होगा। कहाँ से चालू होगा रेस, स्पर्म का रेस चालू होगा रेटे टेस्टिस से। रेटे टेस्टिस से वास डिफरेंसेस, वास डिफरेंसेस से एपिडिडमिस, एपिडिडमिस से वास डिफरेंसेस, एंड देन इजैकुलेटरी डक्ट, एंड देन यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है। रेस खत्म, स्पर्म का रेस खत्म हो गया। अभी जब रेस शुरू हुआ था तो यहाँ तक तो स्पर्म ने ट्रैवल कर लिया, ठीक है। जैसे जैसे स्पर्म आगे ट्रैवल करेगा, तो मैंने क्या बोला, उसका स्पीड क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। अभी जो सेमिनल वेसिकल है ये क्या करेगा, सिक्रीशंस प्रोड्यूस करेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीशंस प्रोड्यूस करेगा एंड कॉपर ग्लैंड सिक्रीशन प्रोड्यूस करेगा। बट डिपेंड करता है कि वो सिक्रीशंस कहाँ पे ओपन हो रहे हैं। तो सेमिनल वेसिकल का कहाँ पे ओपन होगा, इजैकुलेटरी डक्ट में। प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर ग्लैंड का कहाँ पे होगा, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में, ठीक है। अभी साथ ही साथ मैंने बताया था कि यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, एक ही ओपनिंग है जिसका नाम है पेनिस, ठीक है। एक ही ओपनिंग है पेनिस करके, इसके लिए वहाँ से यूरिन भी पास होता है और वहाँ से स्पर्म भी पास होगा, ठीक है। इसलिए हमने उसका नाम क्या दिया था, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। अभी मैंने क्या बोला था कि जब स्पर्म और सिक्रीशंस मिल जाते हैं तो उस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं। उस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, सीमेन, ठीक है। तो जब कभी भी सेक्स होता है, जब कभी कॉपुलेशन होता है, ठीक है, जब कभी भी सेक्स या फिर जब कभी भी कॉपुलेशन होगा तो सिर्फ स्पर्म इजैकुलेट नहीं होता, मतलब सिर्फ स्पर्म नहीं जाता है बॉडी के अंदर, बट सीमेन इजैकुलेट होता है, ठीक है। सीमेन इजैकुलेट होता है। और अगर आपको एक्सटर्नल चाहिए तो आप सीमेन पर सर्च कर सकते हो। तो कभी अगर देखने जाए तो हार्डली 2 to 4 ml सीमेन इजैकुलेट होता है, ठीक है, बट उसमें मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं। सो ये था हमारा पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप सो आप लोग को अच्छा लगा रहेगा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम योर साइड आई वांट, ओके। एंड अगर आपको कुछ डाउट्स रहेगा तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। आज के लिए इतना ही, हम वीडियो एंड करते हैं। इसके आगे का हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट।